Good morning, student, and once again welcome to Motilal Nehru Public School, Jind. Today in this video lecture we will explain the topic of components of the computers. तो बच्चों आज का जो हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो बच्चों ये हमारी जो ना यूनिट 3 चल रही है, यूनिट 2 अभी हमने रिमूव कर दिया है और यूनिट 3 का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो था हमारा आईसीटी टूल्स के बारे में। तो बच्चों यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्टली जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, जो कि परफॉर्म करेगा विभिन्न टास्क को बाय एग्जीक्यूटिंग ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको एग्जीक्यूट करके। इट इज़ ए वर्सेटाइल डिवाइस है, ये जो है ना एक वर्सेटाइल डिवाइस है एंड कैन हैंडल मल्टीपल टास्क, जो कि हैंडल कर सकता है कि मल्टीपल टास्क को, जैसे कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग, मैनेजिंग डेटा एंड फाइल्स एंड डेवलप वेरियस एप्लीकेशंस को। इट इज़ एबल टू एग्जीक्यूट वेरियस टास्क, ये जो ना इस योग्य है कि ये एग्जीक्यूट कर सके विभिन्न टास्क को एक हाई स्पीड के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ और एक अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी एंड वर्सेलिटीज़ के साथ। देन बच्चों इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है ना हैज़ 3 इम्पोर्टेंट्स पार्ट, इसके जो है ना 3 इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट्स। इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये जो है ना परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। लेट अस कंपेयर दिस यूनिट विद द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज, और इसकी जो है ना हम कंपेयर करते हैं इसके पार्ट्स की एक ह्यूमन्स बॉडी के साथ। जैसे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो फर्स्ट है हमारा जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स है बच्चों वो है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है कंप्यूटर के अंदर? इनपुट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट जो है वो हम देंगे इनपुट डिवाइसेस के साथ, जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग, इनपुट इज रिसीव्ड थ्रू आइज, नोज, ईयर, माउथ एक्सेट्रा। यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? रिसीव्ड करेगा इनपुट को किसके द्वारा? आइज़ के द्वारा, नोज के द्वारा, ईयर्स के द्वारा एंड माउथ के द्वारा। देन सीपीयू जो होते हैं बच्चों उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। इसमें कंप्यूटर क्या करेगा? मेमोरी यूनिट क्या है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट, यानी कि जो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट के अंदर। और ह्यूमन बीइंग में क्या होएगा? ब्रेन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ब्रेन का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को। देन सीपीयू के अंदर हमारा सेकेंड पार्ट है एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अंदर कंप्यूटर क्या करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डेटा आर परफॉर्म्ड बाय एएलयू, यानी कि कुछ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ना डेटा पर परफॉर्म किए जाएंगे किसके द्वारा? एएलयू के द्वारा। और ह्यूमन बीइंग में क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन डेटा आर परफॉर्म बाय द ब्रेन। और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ना अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो है ना परफॉर्म किया जाता है यानी कि ब्रेन के द्वारा। देन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल्स करती है फंक्शंस को, कंप्यूटर्स के सारे कंपोनेंट्स के जो फंक्शंस हैं उनको जो है कंट्रोल करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। देन ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर बॉडी, यानी कि ब्रेन जो है ना वो कंट्रोल करेगा फंक्शंस को हमारी बॉडी के। देन आउटपुट। आउटपुट क्या है बच्चों कंप्यूटर के अंदर? आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो है ना डिस्प्ले होगी मॉनिटर पर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी
और हार्ड कॉपी। ये जो है ना हमारी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी किसी भी फॉर्म में जो है ना हो सकती है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ए आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, एक्शन एक्सेट्रा। जो आउटपुट है ना वो हमारी वॉइस या फिर एक्शन की फॉर्म में जो है ना हो सकती है। देन बच्चों लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। ये जो ब्लॉक डायग्राम है बच्चों, ये हमारा जो है ना एक कंप्यूटर्स का ब्लॉक डायग्राम है। जैसे कि पहले हमारी क्या जाएगी, इनपुट जाती है यानी कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। देन हमारा सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर हमारे 3 पार्ट्स थे बच्चों, मेमोरी यूनिट, एएलयू एंड सीयू। तो बच्चों ये कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट, ये हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं। देन आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन या फिर डेटा का जो रिजल्ट है वो हमारे आउटपुट है। ये जो बच्चों हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, ये सब जो है ना हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के अंदर आ जाते हैं। और इसमें जो है ना बच्चों डेटा का या फिर इंस्ट्रक्शन का फ्लो ऐसे होता है जैसे कि पहले इनपुट देंगे हम, उसके बाद हमारे सीपीयू के अंदर जाएगा, फिर हमारी आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारा जो है ना एक और कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। देन स्टूडेंट द कंप्यूटर सिस्टम्स आर, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है ना कुछ हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है बच्चों। जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे एक फिजिकल कंपोनेंट्स होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है या फिर मैकेनिकल भी हो सकता है ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का, दैट यू कैन टच एंड फील कंप्राइज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जो हार्डवेयर कंप्यूटर का उसको हम जो है ना टच भी करेंगे या फिर टच करके जो है ना फिल कर सकते हैं हार्डवेयर को, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको। सच एज, जैसे कि सीपीयू, जैसे कि हम सीपीयू को टच कर लें तो ये भी हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर्स है, मदरबोर्ड्स है, रैम है, ये सब जो है ना हमारे हार्डवेयर है। यानी कि एक फिजिकल जो पार्ट्स होता है, कंपोनेंट्स होता है, वो हमारा हार्डवेयर में आ जाता है जिसको हम इजीली जो है ना टच कर सकते हैं। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। ये जो ना कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का एंड प्रोसीजर्स दैट इंटरेक्ट ए कंप्यूटर, जो कि हमारा इंटरेक्ट है एक कंप्यूटर अबाउट हाउ टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। यानी कि कैसे जो है ना परफॉर्म करें डिफरेंट टाइप्स के टास्क को। ए सॉफ्टवेयर हैनेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है इसकी जो कैपेबिलिटी है ना वो ज़्यादा होती है हार्डवेयर से। एंड डायरेक्ट टू कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन, और जो ये है ना डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लाइक जैसे कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, और सॉफ्टवेयर को जो है ना हमने 2 टाइप से क्लासिफाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं कंप्यूटर्स के। यानी कि इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है जिनके द्वारा बच्चों हम जो ना इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को इनपुट कर सकें हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी इनपुट यूनिट होती है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो ये जो है हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। देन आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होती है बच्चों, जिसके द्वारा हम जो है ना हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकें, वो हमारी आउटपुट होती है। यानी कि जिसके द्वारा हम अपने रिजल्ट को जो है ना देख सकते हैं, वो हमारे आउटपुट यूनिट होती है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर्स, वेबकैम, हेडफोन एंड स्पीकर्स। तो बच्चों ये जो है ना हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं या फिर आउटपुट यूनिट है। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू बच्चों, ये हमारा जो है एक टाइप से मेन पार्ट्स होता है हमारे कंप्यूटर्स का। इसको जो है ना हम ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी हम जो है ना सीपीयू को बोलते हैं। और कुछ ये इसके पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं जिसके एएलयू, सीयू और एमयू। इनके बारे में ना बच्चों हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर
डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बच्चों यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है वीडियो के अंदर तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट में सेंड कर दो बच्चों। और देखो वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी कम हो रही है, क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रखी है, क्योंकि ये जो बच्चों थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है। तो एक बार आप इसको अच्छे से लिसन कर लिया करो, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही स्टूडेंट। और इसके अंदर जो आपका होमवर्क के अंदर में एक तो ये टेबल है स्टूडेंट्स, ये आपको जो लर्न करनी है। यानी कि निबल क्या होती है, ग्रुप ऑफ 4 बिट, बाइट क्या होती है, ग्रुप ऑफ 8 बिट, किलो बाइट यानी कि 1024 बाइट। तो ये टेबल है बच्चों, ये आप इसको जो आप अच्छे से लर्न करना। और इसकी कुछ एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को सोल्व करके होमवर्क में सेंड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।